मेरे सच्चरित का जो ग्रंथ है उसकी कुछ कॉपियाँ मंगवाओ। 5, 10, 11, 21 जो भी हो पाए। और जिस साईं मंदिर में तुम अक्सर जाते हो ना, वहाँ तुम ये सच्चरित ग्रंथ को दे कर आओ और उनसे कहो कि जिस साईं भक्त को उसकी आवश्यकता हो, जो ढूंढे और जिसके बारे में उन्हें लगे कि सच में ये दिल से खोज रहे हैं, तो उन्हें वो ये प्रदान करें। या तो ऐसा करो, या तो फिर मेरी सच्चरित का ग्रंथ हर गुरुवार मंदिर जाते हो एक दो कॉपियाँ ले जाओ उसकी और भक्तों में वितरण करके आओ। तुम्हारी दी हुई ग्रंथ से कोई भी पारायण करेगा, मेरे निकट आएगा, करीब आएगा। तो इससे सुंदर कार्य तुम और क्या कर सकते हो? इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है क्या कि मेरे बच्चों को मेरे ही रास्ते पर लाने का कार्य करना? तो इसीलिए अच्छा सोचा है तुमने। इसी सेवा को तुम उठाओ और अभी के लिए तुम यही सेवा करो। पहले ही मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ कि इस महीने की जो तुम्हारी तनख्वाह आएगी ना, उसमें कुछ ज़्यादा राशि तुम्हें मिलेंगी तुम्हारे खुद के जेब खर्चों के लिए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि अपनी तनख्वाह में से घर कितने में चलाना है, पढ़ाई लिखाई में कितने पैसे लगवाने हैं, कितनी उधारी ली है, कितना देना है, यही सब में तुम्हारी सारी तनख्वाह चली जाती है। और तुम्हारे खुद के लेने की बारी आती है तो कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जितनी आमदनी होती है उतना ही खर्च हो जाता है। और इन सब में सबसे बड़ी बात है कि तुम अपने लिए कभी कुछ लेते नहीं हो, बल्कि अपने परिवार के लिए बचाते ही हो। इन सब के बावजूद भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा राशि तुम्हें इस बार मिलेगी। हो सकता है इस महीने मिले, या हो सकता है अगले महीने किसी और तरीके से तुम्हें प्राप्त हो। लेकिन तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम प्राप्त हुए धन का सदुपयोग करो और अपने लिए खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो। तुम्हें जैसे कपड़े, घड़ी, जूते जो लेना है तुम अपने लिए लो। पूरे साल ईमानदारी से तुम मेरा पाठ करते हो, मेरी सेवा करते हो, ज़रूरतमंद लोगों तक जो हो पाता है सेवा करके उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाते हो, सभी से प्रेम करते हो। लेकिन अपनी ज़रूरतों को जितना होता है उतना काट कर चलते हो, और ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए तुम्हें कुछ अच्छी राशि मिलेगी, अच्छी खासी राशि, जो तुम्हें याद ही रहेगी कि हाँ, ये साईं ने मुझे बहुत अच्छी राशि दी थी। और खुश हो जाओगे तुम एकदम। और मैं चाहता हूँ कि तुम राशि पाओ और उसका अपने ऊपर भी उपयोग करो। पता है, शुरू से ऐसा कभी नहीं रहा है कि मैंने तुम्हें पैसे ना दिए हों। पैसे तुम्हारे पास हमेशा रहे, पर तुमने हमेशा अपने आसपास वालों की परवाह की है। तुम कभी भी दूसरों पर खर्च करने में नहीं कतराए हो, पर जब बात तुम्हारे खुद के ऊपर आई है ना, तो तुम 100 बार सोचते हो, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। यही चलता है तुम्हारा, जो कि गलत है, सरासर गलत। और ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे सभी पर खर्च कर पाते हो, वैसे ही अपने ऊपर भी खर्च कर पाओ। पहले खुद से प्यार करोगे तभी तो दूसरों को प्यार कर पाओगे। तो इसीलिए जो इस बार तुम्हें मिलेगा वो तुम अपने ऊपर ही खर्च करना। रात को बहुत दिन से बहुत देर तक जाग जाग कर तुमने ऐसा कर लिया है ना कि कई रात कई दिन तुमने शांति से अपनी नींद पूरी की ही नहीं है। तोड़ तोड़ कर बीच बीच में नींद पूरी करते हो, ना इधर का ना उधर का, कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए आज मैं चाहता हूँ कि तुम अब बस मुझसे बातें करो और सो जाओ, तुरंत सो जाओ। किसी से फ़ोन में बात नहीं और कुछ नहीं। मन हल्का करके एकदम आराम से सो जाओ। जितने घंटे की नींद आए वो पूरी करो, फिर सुबह देखना एकदम मन लगा कर काम कर पाओगे और जल्दबाजी में सारा काम भी फिर पूरा कर लोगे। जब नींद पूरी हुई रहती है ना, तो दिमाग भी जल्दी चलता है। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।